जब से पिछले साल से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से दो चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत कॉमन हो गई हैं, वर्क फ्रॉम होम और वेट गेन बाय वर्क फ्रॉम होम। हम सबका वज़न धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्लिनिक में कई लोग आते हैं, बोलते हैं मैडम पिछले 1 साल में 4-5 किलो वज़न बढ़ गया है, अजीब भारीपन लगने लगा है। अब ये वेट गेन होता है, इसके बाद हम शुरू करते हैं वेट लॉस करने का कार्यक्रम, बट हमें पता ही नहीं होता वेट गेन हो क्यों रहा है, तो हमारे वेट लॉस के तरीके भी गलत चुन लिए जाते हैं, इसी कारण हमें रिजल्ट नहीं मिलते। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ओबेसिटी या वेट गेन या मोटापा ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, साथ ही साथ क्या कारण है जिनसे कि हमारी ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी बन गई है, क्यों एक्सरसाइज और डाइटिंग करने के बाद भी हमारा वजन कम नहीं हो पाता, ये सब देखेंगे हम आज की वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। चलिए देखते हैं मोटापा आखिर होता क्या है। तो हमारे शरीर में जब ज़रूरत से ज़्यादा और गलत तरीके से फैट या वसा जमा होने लगता है, जो हमारी हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, हमें बीमारियां बना रहा है, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, जीने की उम्र को कम कर रहा है, तो उसको हम ओबेसिटी या मोटापा बोलते हैं। कहाँ कहाँ पर ये मोटापे का फैट जमा होता है? तो फीमेल्स में ये बटक्स में, हिप्स में, पेट के निचले हिस्से में, थाइस में जमा होता है। मेल्स में ये एब्डोमेन के चारों तरफ, पेट के चारों तरफ, और विसरल ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन मतलब हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनमें, उनके आसपास जमा होता है। अब हम पता कैसे कर सकते हैं कि मोटापा कितना बढ़ गया है, या असेसमेंट कैसे करते हैं मोटापे का? तो आपने सुना होगा बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। आप डॉक्टर की क्लिनिक में जाते हैं, वहाँ वो आपका वेट चेक करता है, हाइट चेक करता है, उन दोनों को डिवाइड करता है, वेट डिवाइड बाय हाइट का स्क्वायर, इस तरह से निकाला जाता है आपका बॉडी मास इंडेक्स। ये आपके वजन और हाइट पे डिपेंड करता है। अगर ये 18.5 से कम है तो हम बोलेंगे कि आप अंडर वेट हो, माल नरिश्ड हो। हेल्दी वेट कब या नॉर्मल BMI कब बोलेंगे? जब 18.5 से 24.9 तक के बीच में आपका BMI रहता है, ये हेल्दी है। अगर 25 से 29.9 के बीच में है तो हम ओवर वेट बोलेंगे, जो मोटापे की तरफ हमारा पहला कदम होता है। यदि 30 से ऊपर चला गया तो हम बोलेंगे ओबेसिटी हो गई है, या इंसान ओबीज हो गया है। दूसरा तरीका होता है वेस्ट सरकमफेरेंस। हम कमर का पूरा नाप लेते हैं, इसके लिए इंच टेप लेते हैं। इंच टेप को अपने नाभि के सब थोड़े ऊपर, मतलब जहां आपका कमर का हिस्सा सबसे पतला दिखे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा ट्विस्ट करके देखिए, जहां आपको सबसे पतला दिखे उस एरिया में इंच टेप डालना है। वहां पर ना तो ये बहुत ढीला होना चाहिए, ना बहुत टाइट होना चाहिए। जो नंबर आपको मिले वो आपका वेस्ट सरकमफेरेंस होता है। आदमियों में ये 94 सेंटीमीटर के अराउंड होना चाहिए या उससे कम, औरतों में 80 सेंटीमीटर के अराउंड या उससे कम। यदि ये उससे ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि मोटापा बढ़ रहा है। इसके साथ साथ वेस्ट हिप रेशियो निकालना होता है, ये तीसरा तरीका होता है। वेस्ट सरकमफेरेंस जैसे आपको निकालना बताया वैसे निकालेंगे। हिप सरकमफेरेंस के लिए आप हिप के सबसे चौड़े हिस्से में अपना इंच टेप लेंगे, उसको डालेंगे और ना बहुत ढीला ना बहुत टाइट, और अपना हिप का सरकमफेरेंस मेजर करेंगे। वेस्ट और हिप के सरकमफेरेंस को डिवाइड करेंगे, आपका रेशियो जो आएगा वो आपका वेस्ट हिप रेशियो है। यदि 0.9 से कम है तो नॉर्मल है मेल्स के लिए, आदमियों के लिए। 0.8 से कम है तो नॉर्मल है फीमेल्स के लिए। यदि ज़्यादा है तो मोटापा आ चुका है। इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव तरीके भी होते हैं। मशीन्स के थ्रू आपके शरीर में कहाँ कहाँ कितना कितना % में फैट है और एक्स्ट्रा है, ये निकाला जाता है। चलिए अब देखते हैं कुछ करंट डेटा के बारे में जो ओबेसिटी से रिलेटेड, मोटापे से रिलेटेड हमें दुनिया भर से और इंडिया के कंपेयर में मिले हैं। ग्लोबली देखा जाए, जो WHO के द्वारा दिया हुआ डेटा है उसमें ये सामने आया है कि 1975 से लेके 2016 तक, मतलब लगभग 40 साल के अराउंड, मोटापा 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। 2016 में जो सर्वे हुआ था उसमें पता चला 2 खरब से ज़्यादा एडल्ट्स, जो टोटल पॉपुलेशन का 39% है, ये ओवरवेट है। एंड 650 अरब एडल्ट्स, जो 13% है पूरी पॉपुलेशन का, ये ओबीज हैं। अब इसके जो ट्रेंड चल रहा है उसके बेसिस पे एक प्रोजेक्शन तैयार किया है WHO ने, जो ये बोलता है कि 2040 तक लगभग आधी पॉपुलेशन दुनिया की जो है वो मोटापे की कैटेगरी में आ जाएगी, ओवरवेट कैटेगरी में आ जाएगी, और 32% ओबीस कैटेगरी में आ जाएगी। मतलब
पूरी दुनिया के आधे लोग ओवरवेट हो जाएंगे, हर 2 में से 1 इंसान ओवरवेट होगा और हर 3 में से 1 इंसान ओबीज होगा, जिसका BMI 30% से ऊपर होगा। इसका अब इंडिया में काउंटर पार्ट देखते हैं। इंडिया में जो सेंसस हुआ था 1998 में, उसमें पता चला 8.4% लोग ओवरवेट हैं एंड 2.2% लोग ओबीज हैं। 2015 मतलब लगभग 15 से 17 साल बाद जब ये वापस से रिपीट हुआ तो पता चला 15.5% लोग ओवरवेट हैं एंड 5.1% ओबीज है। मतलब 1998 से 2015 17 साल के गैप में ये जो मोटापा का जो संख्या है ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है। अब इसको बेस बना के जो प्रोजेक्शन 2040 के लिए किया गया है इंडिया के लिए, वो ये बोलता है कि लगभग 30% लोग ओवरवेट रहेंगे एंड 14% लोग ओबीज रहेंगे। मतलब जो 2015 में थे उसके जस्ट डबल। अब आप ये देखिए इस डेटा से इंडिया में मोटापा बढ़ने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। इस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों हर आपके घर में अगर 4 लोग हैं तो उसमें से 1 आदमी मोटा होगा। मोटापा सिर्फ एक कंडीशन नहीं है, ये कई सारी बीमारियों की जड़ मानी जाती है। तो अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो हर परिवार में से 1 आदमी इन बीमारियों की चपेट में आएगा। इसके लिए मोटापे से सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो लाइक बटन दबाकर हमें प्रोत्साहित कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि इससे उनका भी फायदा हो पाए। अगर आपको आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पे डालिए, हम इसका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए अब देखते हैं कि ये वजन बढ़ने के पीछे कारण क्या क्या होते हैं। आज मैं आपको 15 कारण बताऊंगी जिसके कारण आपका वजन बढ़ सकता है या बढ़ रहा है। सबसे पहला है और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सब जानते हैं, अनहेल्दी खाना खाना। अब अनहेल्दी खाना खाने का क्या मतलब होता है कि आप गलत चीजें खा रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, आप गलत क्वांटिटी में खा रहे हैं, गलत फ्रीक्वेंसी से या गलत समय पर खा रहे हैं। ये सब इंक्लूड होके होता है अनहेल्दी फूड हैबिट्स में आता है। तो पहले हम क्वालिटी ले लेते हैं। गलत खाने से क्या मतलब है, यदि आप कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, आप जूस पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, शक्कर घोल घोल के शरबत पी रहे हैं, इसके अलावा फ्रूट्स की जगह आप फ्रूट जूस ले रहे हैं, आप प्रोसेस्ड खाना खा रहे हैं, इसके साथ साथ अगर आप बेकरी का आइटम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, केक, ब्रेड और रिफाइंड ग्रेन्स ले रहे हैं जैसे कि मैदा या बेसन से बनी हुई चीज़ें, आप आलू का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, चॉकलेट ज़्यादा ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, ये सब गलत खाने की चीज़ें हैं जो आप कंज्यूम कर रहे हैं और इसके कारण वेट बढ़ रहा है। इसके साथ अब ये हो गया आपका क्वालिटी ऑफ फूड। क्वांटिटी में आता है कि आप खाना कितना एक्सेस में खा रहे हैं। तो आयुर्वेद ने बोला है एक इंसान को उसकी अंजलि में जितना खाना आना चाहिए, मतलब आपने दोनों हाथ जोड़कर देखिए, उसमें जितना खाना आना चाहिए उतना ही खाना आपको अपने पेट में डालना चाहिए। अब फ्रीक्वेंसी, तो अगर आप खाने के बीच में बड़ा बड़ा गैप रखेंगे तो भी आपका वेट बढ़ सकता है। तो क्वांटिटी, क्वालिटी, फ्रीक्वेंसी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है अनहेल्दी फूड हैबिट्स की कैटेगरी में। दूसरा आता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है, आप एक्टिविटी या तो बहुत कम कर रहे हैं या ना के बराबर कर रहे हैं। अब ये कैसे नापेंगे, तो WHO ने बताया है फिट या हेल्दी रहने के लिए मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज 30 मिनट तक हर दिन करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास स्टेप्स नापने की या स्टेप्स काउंटिंग की कोई एप्लीकेशन है या घड़ी है, ऐसा कुछ है, तो 10,000 स्टेप जो आदमी चल रहा है वो फिट हो रहा होगा या हेल्दी होगा। यदि इसमें से कुछ भी आप नहीं कर रहे हो या कम कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे हो और धीरे धीरे मोटापे की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हो। अब आते हैं हम एजिंग पे। एजिंग माने जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब खाना पचाने की और उसको डाइजेस्ट करने की क्षमता जो रहती है हमारी, वो कम हो जाती है। साथ साथ हमारा आलस बढ़ जाता है, हम थक जाते हैं, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। उसके साथ साथ हम कुछ दवाइयाँ लेते हैं, कुछ बीमारी हो जाती है। इन सब के जोड़ से वजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब जेनेटिक्स पे आते हैं तो दोस्तों काफ़ी टाइम से इस चीज़ पे रिसर्च चल रही है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ओबेसिटी एक विश्व स्तर पे बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है। सारी कंट्रीज इससे परेशान हैं। तो जो रिसर्च चल रही है उसमें सामने आया है कि लगभग 5 से 8% ऐसे लोग होते हैं
जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है मोटापे की, उनकी फैमिली में हर आदमी मोटा होता है। तो अब ये क्यों होता है? क्योंकि उनके जेनेटिक कॉम्पोजिशन में कुछ ऐसा चेंज हो जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी आता रहता है, मिलता रहता है और मोटापे को बढ़ाता है। इसके साथ प्रेगनेंसी, काफ़ी, ये तो हम सब जानते हैं, प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है। ये एक तरह का हेल्दी वेट गेन होता है जो ज़रूरी भी रहता है। बट कुछ औरतों को प्रेगनेंसी के बाद भी वेट लॉस करने में बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। 6वें नंबर पे है हमारा लैक ऑफ स्लीप, मतलब अगर हम सो बराबर से नहीं रहे हैं तो सोना बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि ना सोने से क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो ओबेसिटी उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण है। होता कैसे है ये? जैसे ही नींद कम होती है, हमारे हार्मोन्स हैं हमारे शरीर में, लेप्टिन और ग्रेलिन, जो हंगर को, भूख को कंट्रोल करते हैं, इन हार्मोन्स में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। हमको भूख ज़्यादा लगने लगती है क्योंकि हम कम सो रहे हैं, तो हमारे पास समय भी बहुत है, तो एक्सेस समय है, भूख ज़्यादा लग रही है, हम ज़्यादा खाएंगे तो कैलोरी गेन बढ़ जाएगा, इनटेक बढ़ जाएगी। साथ ही साथ क्योंकि हम थके हुए रहते हैं, हम एक्टिविटी नहीं कर पाते, उसके साथ साथ हमारा थर्मो रेगुलेशन सिस्टम, टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम खराब हो जाता है। इसके चक्कर में हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है, तो कैलोरी मिल ज़्यादा रही है, बर्न कम हो रही है, एंड रिजल्ट इज वेट गेन। तो जितनी कम स्लीप होगी, वेट गेन उतना बढ़ता जाएगा। अब हम समझ चुके हैं, अगर स्लीप अच्छी नहीं है आपकी, तो हमारा पिछला वीडियो है, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वो आप ज़रूर देखिए, उससे आपको मदद मिल सकती है। इसके बाद गट माइक्रोबायोम, यदि इन गट माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी मेंटेन नहीं करते हैं तो वेट गेन की प्रॉब्लम होती है। ये रिसर्चेस में सामने आया है। इसके बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए कि गट माइक्रोबायोम को हेल्दी कैसे बनाएं, वो हेल्दी नहीं होते, उनके क्या कारण होते हैं, तो हमारा पिछला वीडियो उस पर ही था। आप आई बटन पे जा सकते हैं, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो भी ज़रूर देखिए अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं। इसके बाद एल्कोहल कंजम्पशन, फैट और अल्कोहल ये दोनों मिलकर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो मोटापा बढ़ता है, तो अल्कोहल भी मोटापा बढ़ाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, हाइब्रिड और केमिकली प्रोड्यूस्ड फूड। जैसा कि हम आजकल जानते हैं कि काफ़ी सारे पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं अनाज उगाने के लिए, फल भाजी ये सब उगाने के लिए। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे शरीर में मोटापे से आने वाली चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके साथ साथ अभी डिहाइड्रेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है। तो अगर हम पानी कम पी रहे हैं दोस्तों, तो हमारे शरीर के काफ़ी सारे रिएक्शंस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ सब हैम्पर हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि पानी उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप पानी नहीं पिएंगे तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, मोटापा बढ़ने लगेगा। अब मेंटल कंडीशंस काफ़ी सारी हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्किज़ोफ्रेनिया है। इन सब चीज़ों में भूख बहुत ज़्यादा लगती है, आप बहुत ज़्यादा खाना खाने लगते हैं, आपका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं होता है, जिसके कारण वेट गेन होने की प्रॉब्लम सामने आती है। साथ ही साथ कुछ दवाइयाँ जो आप इसके लिए लेते हैं, एंटीसाइकोटिक्स, वो भी वेट गेन करवाती हैं। दवाइयों की बात करें तो एंटीसाइकोटिक्स के अलावा काफ़ी और दवाइयाँ हैं, जैसे स्टीरॉइड्स है, इंसुलिन है, एंटीकन्वल्सेंट, झटके रोकने की या मिर्गी रोकने की बीमारी दवाई हैं। ये सारी दवाइयाँ भी वेट गेन करवाती हैं। कुछ और मेडिकल कंडीशंस भी हैं, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, पीसीओडी, प्राडर-विली सिंड्रोम। ये ऐसी कॉमन बीमारियां हैं जिनके कारण वेट गेन होने की प्रॉब्लम्स या समस्या बहुत बढ़ जाती है। कि फ्लूइड रिटेंशन होता है, मतलब चाहे आप नमक का खाना ज़्यादा खा रहे हो, चाहे आप फैट ज़्यादा ले रहे हो अपने खाने में, या आपको कुछ ऐसी बीमारी है जैसे किडनी की प्रॉब्लम है, या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर कम करने की दवाई है, स्टीरॉइड्स है, ये सब आपके शरीर में पानी की मात्रा बढ़ाते हैं। जैसे पानी बढ़ेगा वैसे धीरे धीरे आपका वेट भी बढ़ता जाएगा। कई लोग मेरे पास ओपीडी में ये बोलने को आते हैं कि हम 1 महीने से 3 महीने से कोशिश कर रहे हैं, हम डाइटिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर वेट कम नहीं हो रहा। इसका कारण ये हो सकता है कि आप सिर्फ 2 ही कॉम्पोनेंट पर ध्यान दे रहे हो। मैंने आपको 15 कारण बताए, अभी आप सिर्फ 2 कारणों पर ध्यान दे रहे हो और ये कोशिश कर रहे हो कि आपका वेट कम हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है। मोस्टली जो चीज़ सामने आती है वो ये कि इन सब के चक्कर में इंसान स्लीप डिप्राइव हो जाता है, या तो फिर वो एक ही तरह का खाना खाने लगता है। इस तरह से आपका वेट कम नहीं होगा। आपने बहुत ज़्यादा टाइम में खाना स्पेस आउट कर लिया है। किसी ने बोला कि आप दिन में 2 बार खाइए, तो आप दिन में 2 बार ही खा रहे हो, या तो फिर आप पानी कम पी रहे हो, या अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हो। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं आपको, कैसे कैसे आपका वेट लॉस करने के रेजिमेंट को हरा सकती है।
एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई लोग मेरे पास आते हैं ऐसा बोलते हैं कि हम बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं फिर भी वेट कम नहीं हो रहा। तो वेट कम वैसे नहीं होगा। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज कर रहे हो और बहुत लंबे टाइम तक कर रहे हो तो होगा क्या, आपका शरीर फटीग में चला जाएगा। शरीर फटीग में गया तो एक बार जैसे ही आप जिम से घर वापस आओगे, आप कोई एक्टिविटी नहीं करोगे, आपको थका थका लगेगा, आप सो जाओगे। तो जो आपने वहाँ पर बर्न किया है वो वापस गेन हो जाएगा और डबल स्पीड से गेन होगा। दूसरा, आपका शरीर जब भी स्ट्रेस में है, इतनी एक्सरसाइज करके आपका शरीर स्ट्रेस में चला जाएगा। अगर ऐसा है तो आपके शरीर में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे। ये हार्मोन्स आपके शरीर में फैट को जमा करने का काम करेंगे। यदि ऐसा हुआ तो आप जितनी भी कोशिश कर लो, आपका वेट गेन होगा। कई लोग ये बोलते हैं कि हम क्रैश डाइटिंग कर रहे हैं, हम दिन में 2 ही बार खाना खाते हैं, हम दिन में सिर्फ 1 चपाती खाते हैं, तभी भी वेट गेन नहीं होगा, वेट लॉस नहीं हो रहा। तो उसका कारण ये है कि रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट एक चीज होती है। मतलब अगर आप 24 घंटे सिर्फ सो रहे हो तो भी आपके शरीर को, आपका शरीर चलाने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है, कैलोरी की ज़रूरत होती है। अगर आप उतनी कैलोरी भी अपने शरीर को नहीं दे रहे हो तो आपका शरीर समझेगा कि हम संकट की कंडीशन में आ गए हैं। तो जितना भी आप खाना खाओगे, चाहे आप इतना सा खाओ, वो उसको भी फैट के फॉर्म में स्टोर करके रख लेगा। इसीलिए एटलीस्ट रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट को एक्टिव रखने के लिए जितना कैलोरी चाहिए, एनर्जी चाहिए, उतना आप दीजिए। उसके ऊपर आप भले ही कम कर लीजिए। साथ ही साथ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मत लीजिए। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो भी आपका वेट लॉस नहीं हो पाएगा। तो ये सारे मैंने आपको रीजंस बताए अभी, जिसके कारण हो सकता है कि आपका वेट लॉस नहीं हो पा रहा है। इन सब पे ध्यान दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपको कारण पता होंगे तो आप उस पर बेहतर काम कर पाओगे, बेहतर रिजल्ट ले पाओगे। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि ओबेसिटी से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, क्या क्या बीमारियां हमको हो सकती हैं अगर अब हमने अपने वजन को सही समय पर कंट्रोल नहीं किया तो। तब तक के लिए अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।